हे मिस्टर नुमान मिस हियर। ए मुश्ताक ड्रामा बनाने वालों से बहुत बड़ी गलती होगी। ड्रामे के अंदर गलती नहीं हुई, ड्रामा बनाने वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और आज जब मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को उस गलती के बारे में बताऊंगा तो आप लोग खुद एग्री करोगे कि हाँ दैट वाज अ बिग मिस्टेक, जो कि मेरे ख्याल से प्रोडक्शन की तरफ से होगी। उनको ये नहीं करनी चाहिए थी, वो इसको डबल कैश कर सकते थे। तो भैया क्या है वो मिस्टेक, साथ में लास्ट एपिसोड जैसा मैंने आप लोगों को बताया था आज से 2 से 3 हफ्ते पहले, सेम वही कुछ आपको देखने को मिला लास्ट एपिसोड में। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भैया लास्ट एपिसोड मेरे अकॉर्डिंग कैसी थी, कौन से सीन बहुत सारे इंटरेस्टिंग थे और कौन से बिल्कुल फजूल या थोड़े से अजीब। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आखिरी एपिसोड्स में जो हमें कुछ बड़े इंटरेस्टिंग अजीब से सीन्स दिखाए गए मैं उनको डिस्कस कर लेता हूं। आपने देखा वो सीन जहां पर दाई जो होता है वो अपनी बेगम को ये बात बता रहा होता है कि मैं और दुआ ट्विंस हैं। बेसिकली मैं दुआ से 5 मिनट पहले पैदा हुआ और मेरे 5 मिनट के बाद वो आई। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन आगे से उसने एक बड़ी डबल मीनिंग और एक ऐसी बात कर दी जो कि नॉर्मली लड़के आपस में या फैमिलीज में भी कुछ लोग जुगत के तौर पर कहते हैं और उसका इतना अच्छा मतलब नहीं है। यानी कि जिस तरीके से दाई को ये कहा जाता है कि भैया मेरी माँ ये कहती थी कि मैं 5 मिनट पहले बाहर आया ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं अपनी बहन को लेके आया। इस चीज़ को, इस सीन को अगर आप थोड़ा सा अज्यूम करो तो आपको डेफिनेटली हंसी आएगी और आप थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील करोगे कि यार इस लेवल के ड्रामे में ये एग्जाम्पल कोट करना क्यों ज़रूरी थी। आई पर्सनली फील कि यार दैट वाज अ वेरी फनी पॉइंट जो कि हमें लेटेस्ट एपिसोड्स की लास्ट एपिसोड में देखने को मिलता है। दूसरा जो फनी पॉइंट है वो ये कि दुआ के लिए इस पूरे ड्रामे में कुछ 4-5 दफ़ा मिठाई का डब्बा खोला है, कभी मुस्तजाब के लिए, कभी तकी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, लेकिन बेचारी हमेशा बाद में मुंह कड़वा कर देती है दूसरों का। वही हुआ लास्ट एपिसोड में भी कि तकी के लिए मिठाई का खोला गया डब्बा का, यहाँ पर रिश्ता तय हो गया और एंड पे जाके सारा सिनेरियो चेंज हो गया। मतलब ये वाहिद ऐसा कैरेक्टर होगा किसी भी ड्रामे में जिसकी शादी के लिए या शादी की इंगेजमेंट के लिए 3 से 4 दफ़ा मिठाई तकसीम हुई हो और उसके बाद सारा सीन खराब हो गया हो। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग सीन लगा मुझे वो ये कि वो बड़ा एक नेचुरल सा पॉइंट था कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम जब मुस्तजाब को एक्चुअली में पता चलता है कि उसकी दुआ का तकी के साथ रिश्ता हो गया है, यानी कि मौलवी ने कह दिया है कि तुम्हें तुम्हारा ये रिश्ता मुबारक हो, तो उसको एक बड़ा झटका सा लगता है। एक ऐसी फीलिंग थी, मतलब जो इंसान किसी दूसरे से सच्ची मोहब्बत करता हो, चाहे वो लाख कहे कि मैं इस मिशन पे हूँ या मैंने रब से ये कमिट कर लिया है, एक अंदर झटका ज़रूर उसको लगेगा। वो जो झटका दिखाया गया उसको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। ख़ास तौर पे मैं लास्ट एपिसोड के अंदर जो निकाह वाला सीन देखने को मिलता है कि मतलब आपने बड़े बड़े सीन देखे होंगे कि जहाँ पर आशिक जो है वो बेचारा अपनी महबूबा की शादी में आता है और फिर कोई भी सीन हो जाता है, लेकिन ये वाला सीन आपने शायद किसी ड्रामे, किसी मूवी के अंदर नहीं देखा होगा कि जहाँ पर वो इंसान जिसके साथ आपका पहले निकाह रह चुका हो और उसके बाद आपकी समहाउ खुला की वजह से एक सेपरेशन हो गई और फिर अब लड़की शादी कर रही किसी और के साथ और जो उसका एक्स हस्बैंड है वो आया है निकाह पढ़ाने के लिए। तो एक बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा यूनिक सा पॉइंट था जो कि मुझे इस सीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लास्ट एपिसोड के अंदर जो गूज बम्प आते हैं आपको, ख़ास तौर पे जहाँ पर मुस्तजाब जो है वो सबके कहने पर, मतलब उसका दिल अंदर से फट रहा होता है, उसका दिल कर रहा होता है कि वो अभी इसी टाइम दुआ के साथ निकाह कर ले, जब उसके लिए कुर्बानी देता है ताकि जब दुआ की फैमिली सारी कहती है कि भाई तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, निकाह कर लेना चाहिए दोबारा से, और यहाँ पर मौलवी साहब भी इंसिस्ट कर रहे होते हैं एक तरह से, लेकिन वो सबको छोड़ छाड़ के उस महफिल से बाहर आ जाता है, वहाँ पर दुआ के साथ निकाह नहीं करता। ये सीन बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था मेरे ख्याल से। लास्ट एपिसोड का अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन तो वो ये था। लेकिन जो बात सोचने वाली है वो ये कि जिस टाइम वो वहाँ पर सबको इनकार करके आ जाता है, वहाँ से मौलवी भी आ गया, साथ में तकी भी आ गया, दयान भी आ गया, तो पीछे सारी जो महफिल थी बैठ के क्या कर रही थी, उनको किस बात का यकीन था कि हाँ घंटे 2 घंटे के बाद दोबारा से मौलवी साहब मुस्तजाब को ले आएंगे। वो सारा का सारा फंक्शन वहाँ पर इनेक्ट कैसे था, दुआ किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, इस बात की समझ नहीं आती। या तो यहाँ पर जो मौलवी साहब है वो उनको कह कर गए हो ना कि आप लोग बैठो, मैं अभी मामला क्लियर करके आता हूँ, फिर तो उस सीन की समझ आती है कि हाँ
वहाँ पर सारे लोग बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, जब कुछ ऐसा था ही नहीं, मतलब एक होप ख़त्म करके बिल्कुल ब्रेक करके आ गया था मुस्तजाब, तो फिर क्यों सारे बैठकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अगर आप लोगों को आई है तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ए मुश्ते खाक ड्रामा बनाने वालों से कौन सी बड़ी गलती हो गई जो कि मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। किसी भी ड्रामा बनाने वालों की बहुत बड़ी टीम होती है, इतनी बड़ी टीम में से किसी ना किसी ने तो सजेस्ट किया होगा, और जो इम्प्लीमेंट करने वाला था उसने क्यों नहीं किया, क्या चल रहा था उसके माइंड में, मतलब मेरी समझ से तो बाहर है। आपने ये ड्रामा देखा, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अगर इस ड्रामे का नाम ए मुश्ते खाक की जगह खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 होता तो सोचो ये ड्रामा कितना बड़ा मेगा हिट जाता। यानी कि प्रोडक्शन हाउस सेम है, हर पल जियो पे ही ये ड्रामा लॉन्च हुआ, फिर क्यों नहीं इन लोगों के दिमाग में ये तरकीब आई कि मतलब एक्चुअली में इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है उस टाइटल के साथ जिस टाइटल पर लोग कुछ वैसा देखना पसंद करते हैं। तो अगर उस टाइटल की बेस के ऊपर इतना फजूल सा ड्रामा मेगा हिट जा सकता है, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 बड़ा बोरिंग था, बड़ा फजूल था, अगर सोचें कि इस ड्रामे का नाम होता खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 तो बहुत बड़ा हिट जाता। तो मैंने ये ड्रामा स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अगर इस ड्रामे का नाम खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 होता तो ये बहुत मेगा लेवल पे रिकॉर्ड बना सकता था, जो कि शायद अगले 10 साल तक भी कोई ड्रामा ना तोड़ पाता। और फिर सबसे ज़्यादा अच्छा लेसन वाला सीन जहाँ पर फाइनली हमारे जो मौलवी साहब हैं वो मुस्तजाब को समझाते हैं वो सारी बातें जो मैं आपको 3 हफ्ते पहले कह चुका था कि ज़रूरी नहीं है कि जो टारगेट आप बनाते हो अपने दिल में, आप सोचते हो कि अच्छा मेरे रब ने अगर मेरी ये बात मानी है तो वो मेरी इस वजह से मानी है क्योंकि मैंने उसके साथ ये डील कर ली थी। रब जो भी कर रहा है उसके पीछे आपको खुद से रीजंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समहाउ देखा जाए तो यहाँ पर मौलवी साहब ने भी एक किस्म की रीज़न ही क्रिएट की है ना, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए इंसान वो सारे काम कर लेता है जो कि उसने एक्चुअली में करने होते हैं। बहरहाल मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ पर मौलवी साहब उसको समझाते हैं और मुस्तजाब फाइनली इस चीज़ पे एग्री हो जाता है। ये नहीं किया इन लोगों ने कि लास्ट एपिसोड में मज़ीद लास्ट मिनट तक कोई मज़ीद खाचे डालते या ड्रामे को ड्रैग करके रखते। शुक्र है इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, कोई आखिरी 10 मिनट इन लोगों ने सुकून के दिखाए हैं दोनों के। जो बात समझने वाली है कि जिस इंसान के पीछे एक इंसान ने अपना गेटअप चेंज कर लिया, मुस्तजाब पहले क्या था क्या से क्या बन गया, उसने सर पे टोपी भी रख ली, अपना पूरा का पूरा हुलिया जो है वो प्रॉपर एक जो हमारे मुसलमानों का होता है वो बना लिया। लेकिन दुआ के सर पे आज भी दुपट्टा नहीं है, जो कि मैं शुरू से बात करता हूँ। मतलब मुस्तजाब ने अगर टोपी पहन ली है तो दुआ को भी एटलीस्ट दिखाओ कि हाँ भी उसने भी सर पे दुपट्टा रखा हुआ है, बाहर से आ रही है। तो वो भी बड़ा चूंकि इस्लामिक लड़की है, एक इंसान को उसने पकड़ के चेंज कर दिया, तो उसके अपने गेटअप में भी एग्जैक्टली एक प्रॉपर वो टिपिकल आपको उसका रूप दिखाना चाहिए जो कि मुसलमान लड़कियां करती हैं, हिजाब वगैरह लेती हैं या एटलीस्ट सर पे दुपट्टा तो लेती हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुआ को बड़ा प्रो मुस्लिम दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, इसलिए मेरे ख्याल से उसके गेटअप में भी कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए था एटलीस्ट ये सब कुछ होने के बाद। फिर जहां पर आपको ये दिखाया गया कि ये बड़ी इस्लामिक फैमिली थी, दुआ को बड़ी वैल्यूज सिखाई गई थी कि भाई इस्लाम की वैल्यूज़ क्या होती हैं। वो खुद एक टीचर भी रह चुकी है, बड़ी उसने एजुकेशन हासिल की है इस्लामियात में। तो ये तो बड़ी आम सी बात है कि जहाँ पर आप निकाह करके आते हो सबसे पहले शुक्राने के नफल अदा करते हो, तो दुआ ने इस चीज़ के लिए पहला स्टेप क्यों नहीं लिया भाई? दुआ क्यों अंदर जाके बैठ गया वहाँ पर सुहागरात वाले कमरे में और मुस्तजाब जाके शुक्राने का नफल पढ़ रहे हैं। तो दुआ के अंदर भैया लास्ट एपिसोड में भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं आया, जो चेंज आया वो हमारे मुस्तजाब नहीं आया। खैर मुस्तजाब ने इस ड्रामे के अंदर इतने ड्रामे किए हैं कि लास्ट एपिसोड में बेशक मुसल्ले पे बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी दिल को ऐसा लग रहा था कि शायद अभी एकदम से चीखेगा और कुछ ऐसा बोल देगा जो कि बड़ा अनयूजुअल सा होगा। लेकिन चलो हमें मज़ा आया लास्ट एपिसोड देखने का। मैं बिल्कुल कहूँगा कि भैया बड़ी इंटरटेनिंग एपिसोड थी। खास तौर पर वो जो दुआ मांगने वाला स्टाइल था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जहाँ पर एक हाथ आगे करता है हस्बैंड और दूसरा हाथ आगे करती है उसकी वाइफ और दोनों मिलके इकट्ठे दुआ मांग रहे हैं। ये बड़ा कमाल का फिल्मी सीन था। मेरे ख्याल से रियल लाइफ में भी बहुत सारे कपल अब इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सोए मुश्ते खाक ड्रामा लास्ट आई वुड से 10 एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बड़ा मज़ा आया देखने का। ड्रामे का जो बिल्कुल स्टार्ट था वो भी इंटरेस्टिंग था, लेकिन मिड से तकरीबन 70 to 80% ये ड्रामा बहुत बोर है, बहुत इरिटेटिंग है और मेरे ख्याल से आप लोग शायद इस ड्रामे को छोड़ दोगे। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने ये ड्रामा अभी स्टार्ट किया है
तो ये ड्रामा आपको लास्ट में जाकर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप लोगों को पता है कि मैं बड़ा फेयर हूँ अपने रिव्यूज़ में। मैंने जो कंक्लूड किया, मैंने जो फील किया वो आप लोगों को बता दिया। मुझे ये ड्रामा लास्ट 10 एपिसोड्स में बहुत अच्छा लगा। मैंने बड़ा सुकून से बैठ के बिना स्किप करके देखा। लेकिन आप लोगों को कैसे लगा भैया ओवरऑल ये ड्रामा ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो बहुत सारे लोग मुझे डीएम करके पूछ रहे हैं कि ऐसे में आपने करंट सिचुएशन के ऊपर नहीं की बात, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया गया। भाई आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे होंगे, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू बनाया है। अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।